मेरा कहना यह है कि हम हिंदुओं में, सनातनियों में, हमारी तो मानसिकता यह है कि पड़ोसी का घर जलता है तो हम ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं जल रहा। इस घटना ने, इस सीएए ने, जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया है और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। इस डर से लोग शाहीन बाग पे बैठे हैं। 70 सालों में यादव कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, ये कौन है, वो कौन है, आपको बांटा, आप बटे। इसने एक ही झटके में उम्मा बना करके कहा तुम सब सनातनी हो और हर सनातनी का फर्ज है कि दुनिया में किसी सनातनी के साथ कुछ हो रहा है उसकी तकलीफ में हम साथ खड़े होंगे। यह डर पैदा हो गया है। तो संकट यह है, इसलिए यह आपने जो लिखा है, राष्ट्र की दिशा किस ओर, राष्ट्र ने अपनी दिशा बता दी, समाज को इसके पीछे खड़ा होना है। इसलिए बहुत सारे जीवन में चीजें आती हैं और इस 3 सालों के अनुभव से मैं ये कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से, जो आपके मन में है, हजारों ऐसे इश्यूज हैं जो आपको नहीं पता, और मेरे पिटारे में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मैं पब्लिक में लाऊंगा। सिर्फ आप ये सोच करके कि ये काम हमें इसके अंजाम तक पहुंचाना है। आपका निजी कुछ नहीं है, सब कुछ मौजूद है, आपको सिर्फ उठाना है और लोगों के बीच में खड़ा कर देना है। अगर मराठे साहब ये कैलेंडर नहीं छापते और मेरी इनसे मुलाकात नहीं होती तो दुनिया भर में जिन लोगों ने मदद करके इसको बड़ा बनाया है, ये छापते रहते पता नहीं चलता। लेकिन आज ही मुझे पता चला है कई हजार कॉपी अमेरिका गई हैं। इसलिए बात छोटी सी है, अगर आपके घर पे किंगफिशर का कैलेंडर नहीं हटेगा तो ये वाला नहीं लगेगा। अब तो वो बेचारा अपना अपने कैलेंडर बना हुआ है। आप इस कैलेंडर को जरूर लें, अपने बच्चों को समझाएं ये हिंदू कैलेंडर नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति पे नहीं है, ये प्लैनेट्स के मूवमेंट के ऊपर है। जैसे आपके पड़ोस में एक राज्य है, उस राज्य में भी बड़ी गुंडागर्दी थी। आपने तो आदमी गुजरात से भेज दिया था, लोगों ने उसे गालियां दी, उसके बारे में सवाल खड़ा किया। इसलिए मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आपकी सभा में कोई ईमानदार, मुसल्लत ईमान वाला मुसलमान बैठा हो तो खड़े होकर मुझे टोक देना कि मैं इस्लाम का और कुरान का गलत हवाला दे रहा हूं। कुरान मजीद में एक आयत है, आयत समझते हैं जो वर्सेस होती है, एक आयत है, उसका नाम है सूरे निसा। सूरे निसा क्या कहती है, यह मुसलमान भले ही न जाने, आप सब लोग जान लीजिएगा। और जहां भी आपको छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ते का आदमी मिल जाए, उसे रोकिएगा, उससे कहिए भाई इसका मतलब बताओ, क्योंकि हम तो जाहिल हिंदू हैं, तुम ही बताओ। मैं आपको बताए दे रहा हूं, जब वो झूठ बताए तो उसका गला पकड़ लीजिएगा। कहा कि तुम तो कुरान के भी लिए वफादार नहीं हो, तुम तो इसके प्रति भी ईमानदार नहीं हो। सूरे निसा यह कहती है कि अल्लाह मियां ने, उनका कहना है कि 1400 साल से के पहले कोई था नहीं, वहीं से शुरू हुआ है। उनका मानना है, थोड़ी देर के लिए मान लें, अल्लाह मियां ने जब आदम और हव्वा के माध्यम से सृष्टि क्रिएट की और कहा कि तुम नीचे जाओ, तो जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते थे उनके ऊपर मुसल्लत ईमान मीन्स होता है कंप्लीट ईमान, थोड़ा बहुत नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, जो मुझ पे यकीन करते हैं, जो मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं,
मैं तुम्हें इस दुनिया में, इस सृष्टि में, जमीन पे भेज रहा हूं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने दिया है, तुम्हारे रहने खाने पीने का सबका इंतजाम किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ शर्तें की हैं कि तुम उन बताए रास्तों से मत हटना। तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन वो ये जानते थे, आखिर अल्लाह मियां थे, वो अपने बंदों के बारे में जानते थे कि ये कैसे लोग होंगे, ये तो शाहीन बाग पे भी बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उस सूरे निसा में यह नहीं लिखा हुआ है कि मैं आरिफ भाई को भेजूंगा, रफीक भाई को भेजूंगा। उन्होंने न नाम बताया, न शक्ल सूरत बताई। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेगा। उन्होंने भेजा है। और जो बार बार सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं रब्बुल आलमीन, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसे कोई ईश्वरी शक्ति चला रही है। ये सूरज का निकलना, ये हवा होना, ये पानी बरसना, जो कुछ भी होता है, मेरा आपका यहां बैठना भी, मुझ जैसा आदमी ये मानता है कि ये उसी शक्ति के कारण है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। इसे उर्दू में मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, या नहीं, इस पूरे रब को कोई चला रहा है, वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, उसे वो अल्लाह कहते हैं। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमारा उस पर यकीन था, है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी हम जैसे सनातनियों का उस पर यकीन रहेगा। हम 1000 साल तक गरीब गुलाम बने, गुलामों के गुलामों ने गुलाम बनाया, लुटेरों ने हमें गुलाम बनाया। आज भी पिछले 70 सालों में मुझे कोई एक हिंदू सनातनी नहीं मिला जिसने यह कहा हो ऊपर वाले ने हमारे साथ बड़ी जाती की है। हम छोटे छोटे कामों को ऊपर वाले को जिम्मेदार देते हैं, यार भगवान ने यह मेरे साथ नहीं किया, यह करना चाहिए था। अगर यकीन रखो तो कंप्लीट रखो, आधा अधूरा मत रखो। पूरे 1000 साल तक गुलाम रहे। गुलाम रहने के बावजूद भी तरह तरह से हमारे धर्म को समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि पूजा नहीं हो सकती, तो उन्होंने गमले में तुलसी लगा करके घर के बाहर रख के अपने हिंदुत्व को जिंदा रखा। लेकिन मैं सिर्फ दूसरा सवाल उन्हीं से पूछता हूं जिस कुरान मजीद की सूरह निसा का हवाला देता हूं, उस पूरे रेफरेंस में देता हूं। तुम तो कहते हो सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के अलावा, उसकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता है, तो 2014 भी अल्लाह की मर्जी से पैदा हुआ है, 2019 भी है, और दिल्ली में भी आया है, और उत्तर प्रदेश में भी उसी की मर्जी से आया है। जितना अत्याचार करोगे और शाहीन बाग बनाओगे, 2019 में 2 हो गए हैं, अभी अल्लाह से दुआ मांगो कि 2024 में कितने होंगे पता नहीं। यह सब उसकी मर्जी से हो रहा है। We should be grateful and thankful to Allah. वो चाहता है कि उसके बंदों का मुसल्लत ईमान हट गया है, वो हक और बातिल के बीच में फर्क करना भूल गए हैं, वो कत्लो गारत कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा आदमी चुना है, घर तक छोड़ के आएगा। संकट यही है, ना आप संविधान के प्रति ईमानदार हैं, ना कुरान के प्रति ईमानदार हैं। मैं शुद्ध सनातनी हिंदू के होते हुए भी कुरान शरीफ को कुछ हद तक मानता हूं, और मानता हूं इसलिए कहता हूं कि अब 1000 साल तक तुम्हें हम ही से जलील होना है, इंतजार करो। तुमने भी नंगा नाच बहुत खेला है। तुमने आजाद भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, जहां कश्मीरी हिंदू पंडितों ने जोर से कभी गाली तक नहीं दी, कश्यप ऋषि के वंशज इतने लंबे समय से या तो साहित्य लिख रहे थे या दुनिया में ज्ञान बांट रहे थे, तुमने उनको बर्दाश्त नहीं किया। तुम्हारे पूर्वज बदल गए। फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज कौन है यह पता लग गया है।
इकबाल का पूर्वज कौन था यह भी पता लग गया है। और क्योंकि सनातनियों ने कुछ समझना और पढ़ना शुरू कर दिया है, बचे हुए 30 करोड़ के पूर्वजों के बारे में पता लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बाप का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सरकार है अगर उसको अपने बाप का नाम तुमने बता दिया, वो पूर्वजों का नाम वैसे ही बता देगी जैसे 1722 में पता चला कि फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था। तो जो लोग घर वापसी की चिंता कर रहे हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो, मेरी उनको भी एक मशवरा है। आप उस परंपरा के लोग हैं, आपके पास समय कम है, काम ज्यादा करने हैं, अपना टाइम किसी इंडिविजुअल की घर वापसी में मत करो। तुमने तो ऐसा लीडर चुना है जो राष्ट्र की वापसी में लग गया है, बड़ा काम करो। और ये राष्ट्र अगर वापस होगा तो 47 में जो जघन्य अपराध हुआ था 370 से, वहीं से शुरुआत की है उसने। ये 30,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं, ये मथुरा और काशी में जो आप पूजा ही गलत तरीके से कर रहे हैं, आपने ये पूछा नहीं कि शिव की पूजा के सामने, उस मंदिर के सामने एक नंदी होता है और नंदी का मुंह शिव जी के सामने होता है। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही, आपकी मन्नतें इसलिए काशी के बाबा नहीं मान रहे कि आपको इतना पुरुषार्थ दिया उन्होंने, लेकिन उन्हीं लोगों ने उस मंदिर में जहां मस्जिद बनी हुई है वहां पे शिव का स्तंभ था। उस मस्जिद को बनाने वालों ने स्तंभ को उठा के साइड में रख दिया है, लेकिन नंदी की शक्ल नहीं बदली है। नंदी इधर है, शिव जी इधर है। आप उनके वंशज हैं। जब तक नंदी के सामने शिव नहीं होगा, आपकी पूजा नहीं ग्रहण होगी। आपने बाबर से भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली को छीनने में 550 साल लगाए हैं। अगर आप समय रहते जल्दी जल्दी करेंगे तो जिन लोगों को बहुत शौक है, जिन्होंने किताबों में पढ़ा है कि ये राष्ट्र एक सोने की चिड़िया था, जिस दिन भी ये सनातन की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा, ये बहुत सारे बौने जो आपके इस शहर में हकला हकला के बोलते हैं, बहुत सारे लोग शेरो शायरी के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ एक्टर हैं, अब उसमें से कुछ कंडक्टर हो गए हैं। अगर इस नरेटिव को आप तोड़ेंगे, जिस दिन भी आपके अंदर अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को लेकर के एक गौरव की भावना पैदा होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुंठा में रहने वाले समाज कभी भी जिंदा नहीं रहते। अगर आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाए कि आपको लगने लगे कि मुझसे दुनिया में कोई सुपीरियर है ही नहीं, मेरे पूर्वज ये थे। क्या कभी आपने अपने घरों के अंदर, आपको पता चल जाए कि आपके परिवार में कोई रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में बहुत बड़ा मंत्री था, आप उसकी तस्वीर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपको यह गौरव पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? तो मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम के साथ की तस्वीर क्यों लगाते हैं? फिर तस्वीर लगाने का मतलब होता है कि आपके अंदर वो गर्व पैदा होता है, आपको दिखाने का शौक होता है कि मेरे पूर्वज ये थे। अगर आपने महाराष्ट्र से निकाल करके वीर सावरकर की तस्वीर घरों में लगी होती, छत्रपति महाराज शिवाजी की लगी होती, सुभाष चंद्र बोस की लगी होती, खुदीराम बोस की लगी होती, तो देश की सूरत बहुत पहले बदल गई होती है। इसलिए शुरुआत घर से करिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, किताबें मौजूद हैं। और मैं फिर कहता हूं कि जब किताबें पढ़ें तो क्योंकि थोड़े देर के लिए ये जो वातावरण है इसमें बहुत लोग आपको चैलेंज करने आएंगे, और जैसे ही सौरभ भाई बोलेंगे और हम जैसे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, ये फौरन कहा जाएगा, और कहा जाता रहा है पिछले 3-4 साल से। इस पदवी से भी हमको नवाजा गया कि ये तो आरएसएस के एजेंट हैं,
अब बहुत सुन लिया मैंने आरएसएस के एजेंट हैं। मैंने कहा भाई मेरा तो आरएसएस से कोई संबंध इसलिए भी नहीं है कि अल्लाह ने मुझे वहां पैदा किया जहां आरएसएस थी नहीं। लेकिन मुझे जब बहुत गुस्सा आया तो मैंने एक मंच से कहा, यह बात आप अगर यह कहते हैं कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं, तो आरएसएस के एजेंट होने में उतनी बुराई नहीं है जितनी लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के एजेंट होने में है। इसलिए कोई क्या कहता है और कोई क्या कहकर के आपको डरा देता है, इसकी चिंता मत कीजिए। और सारी किताबें आपके पास मौजूद हैं। मैं बार बार उन किताबों का जिक्र इसलिए करता हूं कि ये किताबें छुपाई गई, दबाई गई, बताई नहीं गई। आप सबके मन में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके मन में एक सवाल होगा, यह मैं जानता हूं कि होगा, इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने अपनी स्पीच में शुरू में कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रॉड। आपको लगेगा कि जिन्ना के बाद वो तो महान थे क्योंकि उन्होंने तो जिन्ना की मुखालफत की थी। अगर मौलाना आजाद जैसे लोगों का कैरेक्टर, ये सेकुलर मुसलमानों का कैरेक्टर जो आज आप देख रहे हैं, पूरा बॉलीवुड क्या कर रहा है, राइटर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, वाइस चांसलर क्या कर रहे हैं, पूरे देश में एक आवाज नहीं उठ रही। इस 30 करोड़ में से कोई ये नहीं कह रहा कि ये सीएए से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं बता रहा। सब लोग घुमा फिरा के उस एजेंडे को चलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ कुछ किताबों का अगर जिक्र होता, कुछ किताबों को बताया जाता, तो आपके सामने सच्चाई आ जाती और कोई आपको यह काउंटर नहीं कर पाता कि ये राइट विंगर्स ने किताब छाप दी है, आप उनकी किताब से हवाला दे रहे हैं। मैं तो उनके घर में जो बैठे हुए हैं, जो नेहरू जी की कैबिनेट का हिस्सा थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट का हिस्सा थे, मैंने तो उनकी किताब का रेफरेंस दिया है। वो तो आरएसएस के नहीं थे। ऐसी सारी किताबों के बारे में कहता हूं। एक किताब अभी लेटेस्ट मुझे पता चली है। 1917 में एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1917 में। 1922 में उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब कैसे मिलेगी किसी ने सोचा नहीं। लेकिन अगर आप में, अब सॉरी टू से, लेकिन मैं जैसे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रास्ते निकालते ना आप, हम में से बहुत लोग छत कूद के गए होंगे। मान लीजिए क्या बात है, ऐसा होता है, सच बात है ये। जब आपको कुछ करना होता है तो आप कैसे रास्ते निकालते हैं, और आपको कुछ नहीं करना होता तो आप इतने बहाने बनाते हैं कि लगता है कि वो काम हो नहीं सकता। वो किताब रिसेंटली मुझे अभी मिली है। उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, रिटन बाय एनी बेसेंट। वो अपनी किताब में क्या कहती हैं कि जिस जमाने होम रूल की बात हो रही थी, उस जमाने अंग्रेज जो अपर कास्ट थी, उसके खिलाफ जितने भी नीचे के लोग थे, उनसे अंग्रेज बुला बुला के ये कहा करते थे कि देखो तुम लोग होम रूल की मांग मत करो। अगर होम रूल आ गया तो ये ब्राह्मण तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। ये एनी बेसेंट लिख के गई है, ये किसी और ने नहीं लिखी। वो किताब अवेलेबल है। ऐसे ही एक किताब है, अंग्रेज ने लिखी है, वॉल्टर रीड उनका नाम है। किताब का नाम है कीपिंग द क्राउन, कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया। उसमें वो लिख के गए कि भारत के बंटवारे के लिए कैसे माउंटबेटन ने टेलीफोन किया अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हाई स्कूल में थे, रेडक्लिफ। उनसे कहा कि भारत का बंटवारा होना है, आपको भारत पहुंचना है। उन्होंने, रेडक्लिफ ने रिप्लाई दी, उस किताब में लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए कम से कम 3 साल चाहिए। माउंटबेटन ने कहा समय कम है, 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, तुम्हें आना है किसी कीमत पे। उनकी हाई स्कूल की दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए वो भारत आए। दिल्ली से कहीं गए नहीं, लेकिन माउंटबेटन के एक रिश्तेदार भी थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और बड़े खतरनाक रिश्तेदार थे। ये रिश्ता आज तक पता ही नहीं चला। उन्होंने रेडक्लिफ से कहा, ये उस किताब में लिखा है, रेडक्लिफ से कहा 3 महीने नहीं 1 महीने में करिए। 35 दिन के अंदर रेडक्लिफ दिल्ली से कहीं गए नहीं और दिल्ली में बैठ के नक्शे पे लाइन खींच दी। और उसी किताब में रेडक्लिफ का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा।
यह मैं जघन्य अपराध मुझसे कराया गया। और 14 अगस्त से पहले भारत चले गए, और जब भारत का झंडा फहराया जा रहा था उस वक्त भारत का बॉर्डर भी डिमार्केट नहीं किया गया था, बाउंड्री पता ही नहीं थी। पंजाब में जिस दिन 15 अगस्त भारत में मनाई जा रही थी, दिल्ली में, पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था, और हम यहां विजनरी स्पीच दे रहे थे। बंगाल में लाशें ढूंढ रही थी माएं और बहनें अपने बच्चों की। हमें इस झूठ के साथ आजादी मिली है और उसी झूठ के साथ हम चल रहे हैं। जब तक यह झूठ चला तब तक बहुत लोग आए, और इस झूठ पे से हल्की सी कालिक पुती है, इसलिए अब दूसरे लोग आने शुरू हो गए। ऐसे ही एक किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। यह हिंदुस्तानी ने लिखी है, 24 कैरेट के हिंदुस्तानी ने लिखी है, राजस्थान के रहने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ऑफिस में काम करते थे। इंदिरा गांधी थी तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर बने, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर बने। जीवित हैं, बड़े महान और मस्त आदमी हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि ये डिबेट के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं, इसलिए वो किताब मैंने ढूंढी, क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस देना था, तो मुझे कोई ऐसी घटना निकालनी थी कि ये वाकई में कभी हुई है या नहीं हुई है। भारत में एक लोक नायक के नाम से एक साहब मशहूर हुए, जिन्हें जयप्रकाश नारायण कहते हैं। उन्होंने किस सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाया यह विषय नहीं है, लेकिन एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा किया आजाद भारत के बाद। सत्ता का परिवर्तन हुआ, यह भी मेरा विषय नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ही वॉज ए ग्रेट गाय, बहुत बड़े आदमी थे। यकायक माउंटबेटन के रिश्तेदारों में से सब खड़े हो गए कि यह कैसे हो सकता है, वो तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे। यह बात आप सोचिए 79 से मेरे दिमाग में है। मैं उस वक्त हाई स्कूल में था और मुझे जवाब अभी 6 महीने पहले मिला। एक किताब मैंने खरीद के रखी 2 साल पहले, खरीद के रख ली, पढ़ता नहीं था मैं, लेकिन ये कुछ ऊपर वाले की देन है, सही समय पे मुझे वो मिल गई। मैं अपने साथी ओम यादव जी जो बनारस से आए हैं, ग्रेजुएट हैं, मेरे साथ, मेरा पूरे साथ रहते हैं 24 घंटे, सब छोड़ दिया है उन्होंने। मैं उनको कुछ देता लेता नहीं हूं, वो सिर्फ वॉलंटरी मेरे साथ पिछले 2 साल से हैं। पूरे मेरे प्रोग्राम की कथा चिट्ठा रखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, चिंता करते हैं, युवा हैं। मैं उनके साथ बैठा था, मैं प्लेन में था, तो मैंने वो किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। आप यकीन मानिए, आपको लगेगा कि मैं कोई, और आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, मैंने जीवन में बहुत कम पूजा की है। मुझे जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, मुझे 5 मिनट के बाद वो बात मिल गई जो 79 से मेरे दिमाग में थी, उसका तोड़ मिला। और उस किताब के वन लाइफ इज नॉट एनफ, रिटन बाय कुंवर नटवर सिंह। नटवर सिंह ने उस किताब के पेज नंबर 42 पे तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, और कमाल की बात लिखी उन्होंने। उसमें एक रेफरेंस के लिए एक बात इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने कहा, तीसरे पैरे की शुरुआत है, जवाहरलाल नेहरू फॉल इन लव विद एडविना माउंटबेटन। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बहुत उदारवादी थे, तो इसमें क्या है, ये तो होता रहता है, ये कोई विषय थोड़े नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय समस्या थोड़े नहीं है। लेकिन आगे की बात उसमें महत्वपूर्ण थी। उसमें यह महत्वपूर्ण था कि इन 1960 मलेशिया के किसी आइलैंड के ऊपर एडविना माउंटबेटन की मौत हो गई। 1960 में एडविना माउंटबेटन मलेशिया के किसी आइलैंड पे अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। यह है इस देश का खेल। यह बात मैंने इसलिए कहा कि मैं रेफरेंसेस जानबूझकर 5 जन का नहीं देता हूं कि कुछ लोग फौरन खड़े हो जाएंगे। देखिए साहब, 5 जन अच्छी बातें लिखता है, ठीक है, लेकिन इनको घर तक छोड़ के आने के लिए झूठों को इन्हीं का रेफरेंस देके पढ़ना पड़ेगा आपको। सब कुछ आपके पास है, अपने तर्कों को ठीक करिए, कंफ्यूजन को दूर करिए।
एक किताब नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। एक किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, 1969 में लिखी गई यह किताब है। नेहरू जी के खास थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। उनका बेटा बाद में ये जो दार्जिलिंग नाम की जगह है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसका नाम था इंद्रजीत। किताब लिखने का नाम वाले का नाम था दुर्गा दास। दुर्गा दास ने पेज नंबर 353 के ऊपर चैप्टर 13 में वो वर्णन किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता आज तक। उसी में लिखा हुआ है। ये मैंने कहा कि कोई दूसरा लिख दे तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं बार बार इसको इसलिए दोहराता हूं कि आप जरूर उस किताब को पढ़ें, एक बार मुतमईन हो जाएं कि पुष्पेंद्र ने जो कहा है कहीं गलत तो नहीं कहा, और पढ़ने के बाद जगह जगह इन बातों को करिए, तब पता चलेगा कि भारत की आजादी में जो महान लोग थे उनको कैसे समाप्त किया गया और कैसे बौनों को बड़ा करके उनको बड़ा कर दिया गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भारत रत्न लेने वाली जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और खुद ही उस कमेटी में भारत रत्न ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं और आज कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। दुर्गा दास ने अपनी उस किताब में जो एक वर्णन किया है वो बड़ा मार्मिक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। वहां के मंदिर के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं सोमनाथ का मंदिर है जिसको सरकार बनाने जा रही है अपने पैसे से, उस मंदिर के इनॉग्रेशन में मैं जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो वो तो एक्सीडेंटल हिंदू थे, तो उनको शर्म आई। तो उनको इस बात की नाराजगी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह में न जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं राष्ट्रपति हूं, यह एक बात है, लेकिन मेरा फेथ ये दूसरी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हुए राष्ट्रपति के गए, उसमें हिस्सा लिया। एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि उनकी मौत तक का कारण बने। उस आदमी को बीमार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके वहां जाने से उनके सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्लियर करती है उसके, राष्ट्रपति अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वो 4 दिन के लिए भर्ती हुए, बीमार हो गए थे, इतनी नफरत थी उन्हें। लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, यह वर्णन है उसमें, और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं, आप दिल्ली में जरा घूमें और बताएं कि राजेंद्र बाबू की अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अजीब रोचक घटना है कि वो गए, उन्होंने पूरा मुआयना किया, यहां गए वहां गए, और आकर के उन्हें बताया कि विजय चौक पे, विजय घाट पे उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ठीक हो गए, वापस आ गए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जो जगह लाल बहादुर शास्त्री ने राजेंद्र बाबू के लिए चुनी थी, लाल बहादुर शास्त्री की वही अंत्येष्टि हुई। लेकिन इस गुस्से के कारण कि वो दिल्ली में न हो, बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे एक पूर्व राष्ट्रपति को, वो नहीं दिए गए। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो आज दफ्तर है, जिसे आप लोग सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, उस सीलन भरे कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रहना पड़ा। इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई चीज देनी नहीं है। सांस के मरीज थे, खांसते खांसते मौत हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत में जो वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनसे यह कहा कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा उस दौर में भी बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है कि मैं राष्ट्रपति होते हुए पूर्व राष्ट्रपति के अंत्येष्टि में न जाऊं, वो गए। ऐसे तमाम सारे लोग उस वक्त भी थे। यह सारा वर्णन दुर्गा दास ने अपनी किताब में किया है।
हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन आप यानी ये समाज इस गलतफहमी से बाहर आ जाए कि अभी तो 4 साल हैं। ये 4 साल नहीं है, ये 4 घंटे का समय है आपके पास। इस गफलत में मत रहिएगा कि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1000 साल के बाद उनको सनातनियों की ताकत का अंदाजा हुआ है। उनको एहसास हो गया है कि राजा दाहिर सेन के बाद जो सिंध का राजा था, जो पाकिस्तान चला गया, सिंध, राजा दाहिर को किसने मारा, यह पूरी कहानी है। राजा दाहिर सेन के बाद भारत की धरती के ऊपर 2014 में पहला हिंदू राजा आया है। मैं ये कहने से नहीं शर्माता। वो हिंदू राजा इसलिए है कि उसने हिंदू होते हुए जो सनातन से कनेक्टेड है, हर वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान में है। इसलिए भारत की धरती पर, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक धरती के ऊपर जो एक इस्लामिक राज्य को बसा दिया गया था, उसने पहली फुर्सत में उसे कुचल दिया है। ये ताकतें जो पूरे देश में सवाल खड़े कर रही हैं, जो नारे लगा रही हैं हम जिन्ना वाली आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो याकूब मेनन की नारे लगा रहे हैं, जो दुनिया भर में वहां की औरतें जिन्हें आप कहते हैं ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं। बुजुर्ग कोई भी हो, बुजुर्ग ही होता है, उसके प्रति हमारे मन में कोई दुराभाव नहीं है। लेकिन अगर आप ये तकरीर करेंगी कि हिटलर का हाल वही होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मारा जाएगा, इस पे भी मेरा कोई विरोध नहीं है। आप सरकार का विरोध करें, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करें, किसी पार्टी का विरोध करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन 2020 का भारत का विरोध नहीं करने देगा। आप आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं तोड़ सकते हैं। एक महिला की स्पीच सुनिए, वो अपनी स्पीच में कह रही है कि ए जालिमों, यानी सत्ता और इस सत्ता के साथ खड़े होने वाले लोगों को वो ए जालिमों करके एड्रेस करती है। और इतनी फिलॉसफिकल बात ऐसे ही हल्के में नहीं कही जाती है, उसके पीछे बड़ा नैरेटिव होता है। उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई है, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है, हमने अपने बच्चों को करबला की कहानी सुनाई है। आपको पता नहीं है करबला में क्या हुआ, इसलिए आपके ऊपर रिएक्शन नहीं है, और करबला में क्या हुआ यह मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं यह शाहीन बाग CAA के लिए नहीं है। यह एक सरकार के आने के बाद इस देश की धरती पे, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश के संसद के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर जिस तरीके से नाजायज तरीके से डरा डरा करके, जैसे मौलाना आजाद ने, ये किसने कहा, कहां कहा पता नहीं, लेकिन खुद ये आइडिया एक मार्केट में फ्लोट कर दिया मौलाना आजाद ने कि देखिए पूरा वंदे मातरम गाने से मुसलमानों की आहत हो रही है और वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, क्रिएट कर दिया। और खुद ही कमेटी के मेंबर भी बने और 3-4 और जोकरों को रख के उसे कहा कि इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए कुछ लोग तेज हैं, क्या नैरेटिव क्रिएट करना है। उसने जब ये कहा कि हमें करबला की शहादत का पता है, मैं उन्हीं मुसलमानों से एक सवाल कर रहा हूं, सच बताओ कुरान शरीफ पे हाथ रख करके, करबला में क्या हुआ था। अगर यह हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल मत करो। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी औरतों को बेराबरू होकर घुमाया था। तुमने ये किया था, तुम किसको बताना चाहते हो? तुम तो न मोहम्मद के सगे हो न उनके खानदान के सगे हो। तुमने तो उनके दामाद को नमाज पढ़ते हुए उनका कत्ल किया।
तुमने तो मोहम्मद की बेटी के घर में आग लगाई और जलते दरवाजे में उन्हें मार के दफन कर दिया। तुमने उनके नवासों की गर्दनें काटी। तुम कहते हो कि करबला हमें याद है। तुम करबला के बारे में झूठ बोल रहे हो। आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही सोच है, जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं? जो उनके नवासों के नहीं हुए उसके कैसे हो सकते हैं? हमको सिखा रहे हो। हमने तो और हमारे डीएनए में तो राजा दाहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है। और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा दाहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते, तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके सामने। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा दाहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा दाहिर उनके खानदान को बचाते बचाते लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। कहां के मुसलमानों हो और किस जगह के मुसलमानों हो, हमारे मुसलमान होने पे मुझे शक है। और मेरा शक इसलिए है, जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जो कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं करते। तुम मुसलमान नहीं हो। तुम इस धरती पे मुगलों द्वारा अत्याचारों के सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहन ली थी। तुम कन्वर्टेड हो, इसलिए तुम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मुसलमान होना एक फायदे का सौदा है। सत्ताएं डरती हैं, लोग डरते हैं, समाज डरते हैं, नाजायज मांगों को लोग मान लेते हैं। इसलिए तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। इसलिए तुम सही इतिहास नहीं बताते। तुम्हारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से नहीं होता। तुम वो बुज़दिल लोग हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने लालच के मारे या तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ के मजहब में चले गए थे। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, जब वो आपको डराते हैं, आप तलवार से डर जाते हैं, आप फतवे से डर जाते हैं, तो कभी आप भी तो उनसे सवाल पूछो कि पागलों और जाहिलों, तुम किसको डरा रहे हो? हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे? तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार? ये बोलना शुरू करा है आपने, इसीलिए इस देश में बड़ी उथल पुथल है। इसलिए लोगों को मोदी नाम की जो चीज है, ये कोई शख्स नहीं है। मोदी कोई एक इंसान नहीं है। मोदी 1000 साल के बाद, 1000 साल पे सनातनियों पे 2 अत्याचार जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को समाप्त करने वाली एक खुटी है जिस पे मोदी टंगा हुआ है। ये वो सोच है जिसके 7000 साल की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि ये आदमी आया है, इसलिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है और हर आदमी ये चाहता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए ये देश ने अपनी दिशा तय कर ली है। आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अब मुझे और आपको, सौरभ भाई ने अपनी दिशा तय कर ली है, मैंने अपनी कर ली है। बहुत सारे लोग इस देश में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकार हों, वो भी बहुत पैसा कमा सकते थे 2 गाली देकर के भारत के सनातन को, 2 गाली देकर के देश के सरकारों को। वो भी क्या कहते हैं, उस लाइन में खड़े हो जाते जहां बहुत सारे राइटर और एक्टर हैं जो उनकी मर्जी के बगैर पैसा नहीं लेते।
खड़े हो सकते थे, लेकिन विनय अग्निहोत्री ने भी वही रास्ता चुना जो सौरभ भाई ने चुना, जो मैंने चुना। और उन्होंने रास्ता चुना इसलिए एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है ताशकंद फाइल। वो देश की पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कोई अपनी तरफ से उसमें नैरेटिव पैदा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर। और ये डॉक्यूमेंट भारत से और पूरी दुनिया से लाके बनाए गए। वही शख्स फिल्म बना रहा है कश्मीर फाइल। आप सब लोगों से मेरी विनती है, ऐसे लोगों को आप कैसे ताकत दे सकते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए कि वैसे ही बड़ी मुश्किल के बाद एक मौका आया है। इसलिए मैं कहता हूं 4 साल का समय नहीं है, यह 4 साल के समय को 400 साल में कन्वर्ट करना है। बहुत पैसा आपने कमाया होगा, बहुत रुतबा कमाया होगा, कोई याद नहीं रखता है। दुनिया में किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आता है कि उनकी 500 इंडस्ट्री थी, उनकी उसमें बड़ी फैक्ट्री थी, उनका हीरे का कहीं पढ़ा आपने इतिहास में? इतिहास में धारा के विपरीत जाके जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम आता है। धारा के विपरीत खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बहुत आसान है। मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे करोड़पति लोग इसमें बैठे होंगे, बहुत काम उनके पास होंगे, लेकिन दुनिया भर में जो लोग बातें कह रहे हैं, सौरभ भाई जो बात कह रहे हैं, उस दिल ने उनके मन में कहीं कोई आग पैदा कर दी है, इसीलिए वो यहां बैठे हुए हैं। यहां से आपको ना कोई टिकट मिलने वाली है, ना यहां से कोई आपको पद मिलने वाला है, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन आप सब कुछ जानना और जीना चाहते हैं। ये भूख आपको दिल्ली से अपने अपने घरों से उठा के लाई है। नीना जी 3.5 घंटे का सफर करके आई हैं, जितनी देर में मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं। कोई बात जरूर है, इस लॉ को जलाए रखिए। यह समय कम है, लड़ाई बहुत है। अपने बीच में फैले हुए कंफ्यूजन को दूर करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए जिनको मार्केट में कंफ्यूज कर दिया गया है। अपने बच्चों को सच बताइए। बहुत कम समय है, मैं जानता हूं कितना कम समय है। हर दिन चैलेंज है सरकार के अस्तित्व के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। एक घटना को गार्डियन कैसे लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट कैसे लिख रहा है, बीबीसी कैसे लिख रहा है और अल जजीरा कैसे लिख रहा है। सब लोग मिल गए हैं। सबकी कोशिश है कि 2020 का जो भारत है, जो अपने इतिहास की तरफ लौट रहा है, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड जीडीपी में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था। अगर आप उधर लौटे तो पड़ोसियों की दुकान बंद होगी। उनकी भी जो है वो काका आजकल एमएलए बने घूम रहे मोदी के पीछे पीछे। चुनाव जीतने के लिए यहां आए थे कि गुजरातियों से कुछ रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे वोट दे दें। तो ये ताकत जो है, ये आपकी ताकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदेदार, जिसके यहां लाइन लगाई जाती थी कि कौन मिलेगा, वो आपके प्रधानमंत्री के पीछे पीछे एक एमएलए के कैंडिडेट की तरह घूम रहा है। इस सच्चाई को समझिए। वो गुजरात देखने नहीं आया था, उसको मालूम है कि वहां पे नैया डूब रही है। और यही है जो अपने भी जितवाएगा और मुझे भी जितवा देगा। गुजराती यही कमाल नहीं करते, वहां भी करते हैं। इसलिए इस बात को सोचिए। प्रवीण मेहता जी, आप अकेले हैं, आपके साथी आज क्यों नहीं आए? बहुत सारे। ये प्रवीण मेहता जी भी हैं, ये विपुल शाबी जी हैं। मैं इन सब के नाम इसलिए लेता हूं, मुझे इस बॉम्बे में कोई नहीं जानता था 3 साल पहले, और क्यों जानेगा, मैं कुछ था नहीं। लेकिन प्रवीण मेहता से लेकर के पंकज भाई, विपुल भाई, इन्होंने एक प्रोग्राम कराया और उस प्रोग्राम में एक तस्वीर विपुल भाई, वो सौरभ भाई मेरे पास भेजी इन्होंने। मैं घंटों उस तस्वीर को देखता था और ये सोचता था कि ये दिन मुझे देखना था क्या? ये मेरे जीवन में ये दिन हो सकता है? हम लोग बड़े छोटे परिवारों से आए हैं, हमारा कोई बड़ा ऐसा परिवार नहीं है कि जिसकी हम चर्चा करें।
और बड़े ख्वाब थे हमारे मन में। इन्होंने एक मुझे फोटो भेजा कि जहां ये प्रोग्राम कर रहे थे उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड में मेरी एक तस्वीर लगी हुई और नीचे लिखा है हाउसफुल। मैंने कहा ऐसा तो हमने अपनी जिंदगी में जब घर से छुप के पिक्चर देखने जाते थे तभी लिखा देखा था यार, ये हम भी कहीं हाउसफुल हो सकते हैं, ये मैं सोच ही नहीं सकता था। तो उस मुंबई में जहां इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रोग्राम किए और जब दिल्ली यहां आया बॉम्बे तो विपुल शाह जी ने कमाल का काम किया। इन्होंने बड़े बड़े कटआउट लगा दिए। मैं मुंबई में अपना कटआउट देख के सोचने लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है क्या? और आज ऐसा इन्होंने माहौल कर दिया है कि मेरे जाने से पहले ये कटआउट लगवा देते हैं और शांति प्रिय धर्म के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह वो अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी तादाद, आपकी गिनती और देश भर में जो एक राष्ट्र को लेकर के चिंता है, इसलिए वो कहीं वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचने की कोशिश में करते हैं। मैं सिर्फ आपसे फिर आखिरी बार यही विनती करूंगा कि आप सबको बिना किसी छोटा बड़ा ऊंच नीच के राष्ट्र के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं और यह कहना बंद कर दीजिए मोदी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा, नसबंदी कब करेगा, ये कब करे। वो जो कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को समझते हैं कि उसके पास ताकत है, वो सब मिनटों में कर देगा। 1000 साल की गंदगी है और अंदर से चैलेंज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और चाइना से चैलेंज नहीं है भारत को। जब भारत की आर्मी के चीफ ने यह कहा कि 2 फ्रंट की चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी का लीडर है लोकसभा में, उसने कहा कि हमारे 2 फ्रंट पहले से खुले हुए हैं, क्या हम इन 2 फ्रंट का मुकाबला एक साथ कर सकते हैं? चीफ ऑफ आर्मी ने जवाब दिया, उन्होंने किसी रेफरेंस में इनडायरेक्टली जवाब दिया, उन्होंने कहा भारत के जो 2 फ्रंट हैं, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पर, इसकी चिंता भारत को नहीं करनी चाहिए, भारत की आर्मी कैपेबल है। मैंने उसके बाद में इस नैरेटिव को कहा भारत का एक तीसरा फ्रंट है जिसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। यह तीसरा फ्रंट भारत के समाज में घुल मिल के बैठा हुआ है, जो कहता है हम भाई भाई हैं। अभी भी आपको भाई भाई का फर्क नहीं पता चल पा रहा। भाई तो पाकिस्तान कराची में रहता है, यह भाईचारा, भाई का पता चल गया, चारा का पता चल गया। यह गंगा जमुना तहजीब यह कहां मिलती है? हम सदियों से साथ रह रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रह रहे थे। इस नैरेटिव से बाहर आइए, अपने होने का एहसास कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सनातन के लोगों को कभी हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो 2 भेजे हैं, तब अल्लाह से यकीन हट गया है। आप तय करें, हमारे निजी स्वार्थ कुछ भी हो, हमारी आपसी अनबन कितनी भी हो, लेकिन हम दिल्ली पे उसी को बिठाएंगे जो 5000 साल पुरानी सभ्यता और सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए काम करेगा। उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो करता है खुलेआम करता है, ऐलान करके करता है। और उसके ऐलान करने से कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 5 वक्त की अजान अल्लाह नहीं सुन रहा, लेकिन इसकी 1 वक्त का ऐलान अल्लाह ही सुन रहा है। जो कौमें, जो समाज अपनी पहचान पे शर्माते हैं, अपने विचारों पे शर्माते हैं, अपने पूर्वजों पे शर्माते हैं, अपने शास्त्रों पे शर्माते हैं, वो समाज जिंदा रहने लायक नहीं होता। मैं और आप तो बहुत छोटी चीज हैं, इवन कुछ भी नहीं है। आपका पहला देश का, दुनिया का प्रधानमंत्री है जो अपने होने पे शर्माता नहीं है,
जो है उसके ऊपर पूरे गर्व से कहता है मैं यही हूं। हम तो जरा सा तिलक लगा लेते हैं तो रहमान भाई के घर जाने से पहले पहुंच लेते हैं। रहमान भाई को तिलक लगा देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये कैसे ऐसा हो सकता है, ये तो बड़ा लिबरल हिंदू था। आपको लिबरल दिखने की शौक है। आपके प्रधानमंत्री ने पहला चुनाव जीता, विदेश की यात्रा की, 2 मुल्कों का दौरा किया। यह सिंबॉलिक है, यह देश समझ नहीं पाया। मैं उसको उसी रास्ते से देखता हूं, उसी एजेंडे से देखता हूं। पहला उसका दौरा भूटान का था, दूसरा नेपाल का था, श्रीलंका का था, पाकिस्तान का। अखंड भारत में जो खंडित हुआ है उसको देख करके आ गया है कहां कहां है। सबका उसने सर्वे करा है। लोग समझ रहे हों कि वो बिरयानी खाने गया है और नेपाल के उस मंदिर में 6 घंटे पूजा की। ये बात मैं किसी एंगल से नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री इस समाज में जहां लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते ही टोपी लगाने का और हरा रंग का डालने का शौक हो गया था, नेपाल के मंदिर में 6 घंटे पूजा करने के बाद बाहर निकला, गेरुआ वस्त्र पड़ा था, गले में रुद्राक्ष थे, लंबा सा तिलक था। पूरे टेलीविजन ने दिखाया, जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद है आंखें बंद कर ले। मैं जो हूं वही रहूंगा, ये मेरा फेथ है। मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने फेथ को गाली दूंगा। तुम्हारा फेथ है, तुम मानो। लिहाजा उसने इतना बड़ा मैसेज दिया, आप मंदिर तो जाइए, मंदिर में कुछ तो करिए, 5 मिनट बैठेंगे। यह बात अलग है कि कुछ लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। उनका कहना था मंदिर जाते वही लोग हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं। आपने ऐसी ताकत बनाई, बेचारा मंदिर मंदिर जा रहा है और आपको रोज बताता है कि देखो मैं मंदिर भी जाता हूं, जनेऊ भी पहनता हूं। मां ने सिखाया नहीं कि मां ऐसे खानदान से आई नहीं थी कि जनेऊ पहनाए जाएं, तो जनेऊ वो कभी कुर्ते के ऊपर पहन लेता है, कभी सीधे हाथ पे लेता है, कभी उल्टे हाथ पे लेता है। इस समाज ने जरा सी जागृति में, समाज नहीं, आपने राजनीति का पूरा एजेंडा ही बदल दिया। इसलिए आपके प्रधानमंत्री ने बहुत काम जो साइलेंटली किए हैं उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी घटना है, हम सब भूल गए होंगे। वो फर्स्ट टर्म में जब आए थे तो एक काम उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि आप किसके बेटे हैं। यह सत्यापन, यह अटेस्ट कौन करेगा कि मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बलदेव प्रसाद है, मैं उनका पुत्र हूं। इस सच्चाई को दुनिया में अगर कोई जानता है तो मेरी मां जानती है कि मां के अलावा नहीं पता हो कि मेरा पिता कौन है। मां ने जिसको बता दिया है ये तुम्हारा पिता है, हम पिछले कई सालों से उसको अपना पिता मानते हैं। मेरी मां जीवित है। ये जो कहा गया कि आप किसके पुत्र हैं, आप अपना एफिडेविट दें, आप अटेस्ट करा के लाएं कि आप किसके बेटे हैं, तो ये डीएम साहब को कब पता चला कि मैं किसका पुत्र हूं? वो कहां खड़े होकर देख रहे थे? ये मजिस्ट्रेट को कैसे पता चला? ये अंग्रेजों ने आपको ह्यूमिलेट करने के लिए प्रथा चलाई थी कि अंग्रेज अफसर बताएगा कि आप किसके पुत्र हैं। उसको क्या पता मैं किसका पुत्र हूं? ना मेरे बाप को देखा, ना मेरी मां को देखा। लेकिन इस सरकार ने कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट खुद अटेस्ट करें। यह बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन कितने बड़े गर्व की बात है। मैं बताता हूं ना मेरा पिता कौन है, यह मजिस्ट्रेट कैसे बताएगा यार? इसकी क्या औकात है कि यह बताएगा कि मैं किसका बेटा हूं? ना मेरी मां को जानता, ना मेरे बाप को जानता, लेकिन उसके ठप्पे के बाद ही यह होगा कि मैं किसका बेटा हूं। इसलिए मैं उस बात को दूसरे तरीके से भी कहता हूं कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई 2 शब्दों के अंदर कोई बात कही जाए, कहा जाए कि सबसे बड़ा सच क्या है धरती पे, तो सबसे बड़ा सच है मां। मां ने मुझे अपने पेट में रखने के बाद मुझे जन्म दिया है, वो बदल नहीं सकती।
और विश्वास नाम का अगर कोई शब्द है जिसे एक ही शब्द में कहा जा सकता है तो उसका नाम है कि मां जिस आदमी को कह देती है कि ये तुम्हारा बाप है, जीवन भर हम उस पर विश्वास कर लेते कि ये हमारा बाप है, सवाल नहीं पूछते। ये बात अलग है कि अगर पहले बात होती तो केजरीवाल जरूर प्रूफ मांग लेता। तो छोटी छोटी चीजों से आपके अंदर कैसे स्वाभिमान जगे, कैसे आपको अपने होने का असर लगे। आप सुपीरियर किन को मान रहे हैं? अंग्रेजों को। वो बता गए क्योंकि उन्होंने ये प्रथा इसलिए चलाई थी, उन्हें राज करना था। अब देश आजाद हो गया, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के घर में जो छोटा सा बदलाव हुआ उसकी बारे में बात नहीं होती है। हमें सिर्फ 370 और 35 पे नजर आती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपको पता नहीं है, और बार बार आपके माध्यम से रिमाइंड कराता रहता हूं मैं। जरा इन चीजों को भी सोचो। हर चीज में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हर चीज मटेरियलिस्टिक नहीं होती, कुछ चीजों का फिलोसफिकल मीनिंग होता है। पहले टर्म के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति चले गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर उन्होंने पूछा कि भारत की पहचान के रूप में भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, जब आप उनको विदा करते हैं तो भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता है? वो कांग्रेसी थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम ताजमहल देते हैं। ताजमहल भारत की पहचान हो सकता है? नहीं। उसमें मेरा दूसरा पॉइंट भी है। कुरान में, इस्लाम में कब्रें हराम हैं। कब्र का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जो देश भर में जमीन घेरने और इस्लामिक दुकान चलाने के लिए और इस्लामिक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ये जो कब्रिस्तान बने हुए हैं कि यहां इसका कब्रिस्तान है, वहां उसका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। मोहम्मद साहब की कब्र देखी है कहीं आपने? नहीं है। इस्लाम में किसी की मौत हो जाने के बाद उसे दफना दिया जाता है, लेकिन उस कब्र के ऊपर कोई ईंट नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद वो फिर दोबारा से जमीन वैसी हो जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान और इस इलाके के अंदर इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इस एजेंडे के साथ चल रहा है। यानी ताजमहल को आप कितना भी सुंदर बना दें, लेकिन उसके मूल में दो कब्रें हैं कि दो लोग सो रहे हैं, दो प्यार करने वाले सो रहे हैं, यह बताया जाता है। उस कहानी पर नहीं जाना चाहता कि वो प्यार था क्या था, मैं नहीं जानना चाहता, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन आप कब्रों को कब से अपने घर में रखने लगे? उनके तो हिसाब से गैर इस्लामिक है। हिंदू पद्धति में भी क्या अस्थियां हम अपने घर पर रखते हैं? तो कब्र को खरीद के क्यों लाते हैं? और क्यों वो भारत की पहचान बना दी गई? और भारत उसे शान से विदेशी मेहमानों को दे रहा है। और अगर आप दे रहे थे तो विदेशी मेहमान भी यही समझ रहे हैं कि इस देश में जो मुगल बादशाह आए थे वो भारत की धरोहर है। मैं गलत कह रहा हूं? आप उन दौर के लोगों की कोई चीज देते हैं तो इसका मतलब है आप मानते हैं। इसीलिए छोटी सी घटना का फर्क कितना बड़ा समाज पे होता है। इन्होंने पूछा, उन्होंने बेफिक्री में बता दिया कि ताजमहल देते हैं। ये साहब अपना होमवर्क करके गए थे। इन्होंने कहा ताजमहल पहचान कब से हो गई? उन्होंने कहा ये दिया जा रहा है, ये परंपरा है। उन्होंने कहा बंद कर दीजिए। उसी दिन से एक फैसला हुआ। ये बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, आपके लिए बहुत बड़ी हैं, कि ये जो दिन में रात में सरकारें चलती हैं, इन सरकारों में हजारों काम ऐसे होते हैं जिसका प्रचार 370 की तरह नहीं किया जाता। उस शख्स ने उसी दिन एक आदेश जारी करवाया, राष्ट्रपति भवन से वो आदेश जारी हुआ और ये कहा कि आज से ताजमहल भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान क्या है? उसने आदेश दिया, क्योंकि उसका होमवर्क पहले से मौजूद था। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में गीता छपेगी और गीता ही भारत की पहचान के रूप में दी जाएगी। अब इसका इंफ्रा मैं निकालता हूं, यह मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप नकार भी सकते हैं, मान भी सकते हैं। ताजमहल बंद हो गया, गीता दी जाने लगी। गीता ट्रम्प साहब के कमरे में भी है, पुतिन के कमरे में भी है, वो चीन से जो आए थे चाउमीन, उनके पास भी है।
ये तमाम सारे लोगों के घर में है, उसी भाषा में है। हम लोग शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमको गैर जरूरी बात लगती है, हम वही पढ़ते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। लेकिन वो लोग नहीं है ऐसे। पिछले 6.5 साल के अंदर कोई 70 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों को गीता दे दी गई है जो भारत आया था। खुशी की यह बात नहीं है, जो आएगा उसे तो गीता मिलेगी। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो दूसरा है। मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि भारत की जो रक्षा पॉलिसी है उसका नैरेटिव यह था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूर्व सरकारें थी वो इतने हाई कॉन्फिडेंस के लोग थे कि उनको मालूम था कि उन पर हमला होगा, उसके बाद भी जिंदा बच जाएंगे, और जिंदा बचेंगे फिर हम हमला करेंगे। तो ऐसी लो आईक्यू की, हाई कॉन्फिडेंस की हमने सरकारें नहीं देखी। इस आदमी को लगा कि ये दुनिया में कहीं ये पॉलिसी होती है, आप अपने घर में करते हैं ये पॉलिसी कि एक आतंकवादी घुस जाए पहले, वो जब गोली चलाएगा उसके बाद आप चलाएंगे। तो वो गोली हवा में चलाएगा, आप उसके सीने पे चलाएंगे क्या? आप रहेंगे तब गोली चलाओगे ना भाई। इस आदमी ने बिना किसी कैबिनेट की मीटिंग के, कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी हमारे यहां ये, लेकिन जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी को महात्मा गांधी आप कहते हैं, और जब ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहने के लिए भारत के संविधान में कहां संशोधन हुआ, संसद में कहां बात आई कि इनको महात्मा गांधी कहा जाए, तो पता चला आरटीआई में कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, आप अपने मन से कह रहे हैं, मत कहिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज हमारे यहां बन गई, लेकिन कभी वो डॉक्ट्रिन नहीं बनी। तो ये जो हुआ कि साहब हमारे तो पॉलिसी ऐसा है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। इस आदमी ने बिना लंबी चौड़ी बात करते ही इनको लगा कि फला जगह से हमला होने वाला है, ये उठे, उन्होंने वहां जाके हमला कर दिया। अब बालाकोट में जब हमला कर दिया तो पाकिस्तानी बोले, अरे ये तो कह रहे थे कि पहले हमला नहीं करते हैं। बोले कि अब दिल्ली में लोग बदल गए हैं। एक घटना ने आपकी पॉलिसी बदली, और उस पॉलिसी के बाद में जरा ध्यान रखें, ये पुरानी घटना नहीं है, जरा जाकर के देखिएगा मेरी बातों को। जिस वक्त बालाकोट पे हमला हुआ तो उस हमले में आपका एक आदमी उधर रह गया। आप पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना तगड़ा होमवर्क किया है। एक देश ने यह नहीं कहा कि भारत ने यह गलत किया है, उनकी बाउंड्री लागी है, क्योंकि उन 70 देशों का अगर आप रिएक्शन पढ़ें, सबने गीता पढ़ी थी। उन सब का रिएक्शन आप देखें तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने गीता लेके नहीं गए, पढ़ ली थी। इसीलिए काका ने फोन किया अमेरिका से, इसको जल्दी छोड़ दो अभिनंदन को, ये गीता का आदमी है, ये चाणक्य मानने वाले लोग हैं, अग्नि लगा दिए शाम तक, हमें पता नहीं है तुम रहोगे नहीं रहोगे, इसको छोड़ो जल्दी। जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। शाम को वो भी आ जाते जो थे पकड़े हुए, उन्होंने कहा ये आदमी गीता का जानने वाला है और गीता ही पढ़ता है, उसमें लिखा है इसके बाद इसे क्या करना है। आपको नहीं पता हमारे देश ने अग्नि अलर्ट पे रखी हुई थी। तो कैसे फर्क चलता है, कैसे दुनिया की राय आपके बारे में बदल जाती है, और कैसे आप एकदम पॉलिसी को बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप जब घिघियाते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो जरा सी कोई बात होती थी, कोई कह देता था तो आपके हाथ पैर कांपने लगते थे। आज 370 पे सीएए के ऊपर काका यहां आए, बोले दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। यह बात नहीं थी। इसलिए मैं बार बार यह भाव आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, काम कोई भी कीजिए, छोटा सा कीजिए। इसलिए मैंने मराठे जी ने जो काम किया है, इसका सदियों तक इंपैक्ट रहेगा। हम सबको इस आंदोलन को घर तक पहुंचाना है। आप सबने मेरी बात पूरे धैर्य के साथ, पूरे तहम्मुल के साथ सुनी। आप जब जब बुलाते हैं मैं तब तक आऊंगा। मुझे लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र या गुजरात में, जहां लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि ये दो वो जगह हैं जहां पहले से इतने राष्ट्रवादी हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा यार कि पहले तक तो मैं समझता था कि बात ठीक है, लेकिन जो अभी आपके यहां बंदर बांट हुआ है सत्ता का, उसके बाद लगा कि यहां राष्ट्रवाद की ज्यादा जरूरत है। इसलिए कुछ लोगों को बताना है
सत्ता के लालच में अपने कम से कम उस बाप को तो मत भूल जाओ जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक ही शब्द से अपना नाम कमाया था। वो बोलता था और बिहार में लोग कपकपाने लगते थे। आज तुम उस मृत आत्मा को भी श्रद्धांजलि देने से डर रहे हो। लानत है ऐसे लोगों पे जो हिंदुत्व की राजनीति करके देश को बेचने में लगे हैं। किन लोगों को सत्ता में उन्होंने बिठाया है? कौन लोग हैं वो? ये किसी से छुपा हुआ है? जो हो रहा है वो सबको पता है। इसलिए आपने भरोसा किया, वोट दिया, दोबारा गलती मत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।